हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं AIITS पेपर नंबर 6 की, है ना। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आइए डिस्कस करते हैं कि किसका क्या आंसर होगा और क्या सोल्यूशन सही है इसमें। तो पहला ही क्वेश्चन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्लेटिनम यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा है। तो बोला इनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी। तो डाइल्यूट पे मैंने बताया था कि 2 कैटायन और 2 एनायन आएंगे, एक कैटायन पानी का और एक एनायन पानी का, दूसरा कैटायन आएगा इलेक्ट्रोलाइट का और दूसरा एनायन भी आएगा इलेक्ट्रोलाइट का, है ना। एनोड पे मैंने बताया था एनायन आता है, एनोड पे एनायन आता है ACC रूल से। वो एनायन आएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो सीक्वेंस में आपको याद हो मैंने बताया था कि हाइड्रोक्साइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होता है और ये हाइड्रोक्साइड फिर कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन गैस में। तो इसका 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पे है कि मॉल्टेन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, मॉल्टेन फ्यूज्ड, इन सबों में वाटर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा CaCl2। अगर यहाँ आयन के फॉर्म पे डिसोसिएशन करेंगे हम लोग तो कैल्शियम कैटायन और क्लोराइड एनायन ऑब्टेन होगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे, कैथोड पे मिलेगा कैल्शियम मेटल और एनायन जाएगा एनोड पे, एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस। अब ढूंढना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या कैल्शियम या क्लोरीन। कैल्शियम यहाँ मिल गया तो 52 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है एसिडुलेटेड वाटर में, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, उसका वॉल्यूम बताना है ना। वॉल्यूम की यूनिट पहले ध्यान दीजिएगा, डेसीमीटर क्यूब। मैंने बताया था डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होता है ना। आइए एसिडुलेटेड वाटर का मतलब मैंने बताया था कि एसिडिफाई वाटर, और वाटर अगर एसिडिक होगा तो ये पहले सबसे ब्रेक होता है H+ और OH- में। अब यहाँ पे आपको फैराडे फर्स्ट लॉ लगाना है तो आपको पहले एन फैक्टर काउंट करना होगा। तो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाया था कि हाइड्रोक्साइड का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होता है, 2 मोल वाटर ऑब्टेन होता है, चार यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस होते हैं। बैलेंस करेंगे तो ये आता है 4, यानी इस रिएक्शन का एन फैक्टर हो गया 4, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मैंने एक ट्रिकी फॉर्मूला बताया था, चार्ज इक्वल्स टू मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फैराडे। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। चार्ज की वैल्यू दी है 1 फैराडे, मोल दिया नहीं है, STP पे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस अपॉन 22.4, और यहाँ पे इस रिएक्शन का एन फैक्टर है 4, है ना। सिंप्लीफाई कर लिया जाए इनटू फैराडे, फैराडे से फैराडे कैंसिल, 4 से इसको कट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम आएगा 5.6 लीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है। तो मैंने बताया था कि जो जो आयन चाहिए उसको ऐड करेंगे, जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें अमोनियम ऐड हो और हाइड्रोक्साइड ऐड हो, है ना। तो अमोनियम ऐड हो रहा है, हाइड्रोक्साइड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये गलत। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ऐड हो रहा है, अमोनियम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये गलत। हाइड्रोक्साइड ऐड हो रहा है, अमोनियम भी ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे Cl और OH जो नहीं चाहिए वो भी ऐड हो रहा है, इसको होना चाहिए सब्ट्रैक्ट, लेकिन सब्ट्रैक्शन केवल HCl का हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, जहाँ पे आप मिलाएंगे अमोनियम और हाइड्रोक्साइड ऐड हो रहा है, सोडियम और Cl को सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे दी है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का सिंबल होता है कप्पा, इसकी वैल्यू दी है 0.0212 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और रेजिस्टेंस दे दिया है सेल का 55 ओम। फाइंड आउट करना आपको सेल कांस्टेंट मतलब G स्टार। तो इसका भी एक रैंडम फॉर्मूला मैंने बताया था कि कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है, G इंटू G स्टार। अगर आप G स्टार की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कप्पा अपॉन G, है ना। तो G कैसे निकालेंगे, G होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कप्पा की वैल्यू आ जाएगी 0.0212 और ये दे दिया है वैल्यू इंटू 55, है ना। तो 55 टू जा 110 यानी करेक्ट ऑप्शन जा रहा है ये 55 का ऑप्शन फर्स्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 56 में पूछा हुआ है यहाँ पे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट कौन सी सही है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट सिंबल होता है कैप EQ या लैम्डा EQ। इसका यूनिट मैंने बताया था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर ग्राम इक्विवेलेंट या पर इक्विवेलेंट, है ना, पर ग्राम इक्विवेलेंट होगा या पर इक्विवेलेंट। आइए, तो यहाँ पे अगर बात कर लें तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ढूंढिएगा, ये होगा पर इक्विवेलेंट। साइमन नहीं दिया है तो साइमन की जगह आप लिखेंगे ओम इनवर्स। साइमन होता है ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। बोला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अगर और उनकी साई यूनिट दी है तो गलत मैचिंग कौन सा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब कप्पा, कप्पा की यूनिट होती है साइमन मीटर इनवर्स। कंडक्टेंस जिसका सिंबल होता है जी, इसकी यूनिट होगी साइमन, है ना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी इसकी यूनिट हो जाएगी कैप पीक्यू, भी जस्ट हम लोगों ने देखा था, इसकी यूनिट होगी साइमन मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। सेल कांस्टेंट जिसका सिंबल होता है जी स्टार, ये करेक्शन है, यहाँ पे मैंने क्लास में करवाया है सेंटीमीटर इनवर्स, तो एसआई यूनिट मीटर इनवर्स होगी, लेकिन मैंने कराया था सेंटीमीटर इनवर्स, तो 57 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज डिसोसिएशन बताना है आपको एसिटिक एसिड का, अगर मोलर कंडक्टिविटी दे दी है गिवन डाइल्यूशन पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब अल्फा निकालना है, वो भी परसेंटेज में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट इंटू 100%, परसेंटेज में है। लेमडा एम की वैल्यू यहाँ दी है 148 और लेमडा एम इनफाइनाइट की वैल्यू दी है 398 इंटू 100%। अगर 4 लेके सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, यानी 37.18 के आस नियर अबाउट जाएगा, तो 57 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 37.18%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59, मोलर कंडक्टिविटी दे दी है सोडियम एसीटेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये वैल्यू दे दी है। यहाँ पे एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालना हो तो बोला है कि एडिशनल वैल्यू क्या होगी। आइए चेक कर लेते हैं। HOAC की वैल्यू निकालनी है तो कौन कौन सी वैल्यूज आपको ऐड करनी पड़ेगी, OAC और H, यानी ये आयन जिसमें होगा उसको आप ऐड करेंगे। OAC मिला है NaOAC में, सोडियम एसीटेट में, इसको ऐड करेंगे। दूसरा जो आपको आयन चाहिए हाइड्रोजन चाहिए, यानी HCl को भी आप ऐड करेंगे। कौन कौन सा आयन नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, पहला सोडियम नहीं चाहिए, दूसरा क्लोरीन नहीं चाहिए, यानी सोडियम क्लोराइड को आप क्या कर देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, माइनस NaCl, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 59 का 4 और 61। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है कैप एम, और मैंने बताया था कि ये डाइल्यूशन के डायरेक्टली होता है, डाइल्यूशन के इनवर्सली केवल कप्पा होता है ना, डाइल्यूशन के डायरेक्टली यानी कंसेंट्रेशन के क्या हो जाएगा इनवर्सली। तो बोला है मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी ऑन डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन, गलत हो गया है ना, कंसेंट्रेशन के इनवर्सली जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोला है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए कैप एम की वैल्यू डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे इंक्रीज करेगी या कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने पे इंक्रीज करेगी, है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो फिर एक बेसिक सा क्वेश्चन कर दिया है कि मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी किसकी होगी। तो अगर बात कर लें कैप एम के फॉर्मूले की, तो कैप एम का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, जहां पे मैंने बताया था कि अगर आप इस एक्सप्रेशन से चेक कर पाएं तो मोलरिटी और कैप एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कैप एम को मैक्सिमम होना पड़ेगा तो मोलरिटी मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम मोलरिटी आप देखेंगे यहाँ पे, तो पहला है मोलरिटी मिनिमम तो कैप एम मैक्सिमम, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों को इंटर कन्वर्ट करे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4 दोनों। आइए गैल्वेनिक होता या इलेक्ट्रोलाइटिक होता तो कोई एक जाता है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, SRP वैल्यू दे दी है और बोला है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब मैंने बताया था रिडक्शन, अगर SRP वैल्यू दी है तो रिडक्शन SRP के क्या होता है डायरेक्टली, है ना, तो सबसे तगड़ा रिडक्शन उसका होगा जिसकी SRP सबसे ज्यादा होगी। तो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी पॉजिटिव में उतनी बड़ी, यानी सबसे बड़ी SRP वैल्यू है मैग्नीशियम के लिए। अब यहाँ पे भी 2 स्पीसीज दिए हैं, पहला दिया है मैग्नीशियम 2+, दूसरा दे दिया है मैग्नीशियम। ऑब्वियस सी बात है एक ही ऑप्शन दिया है तो रिडक्शन उसका होगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा Mg2+, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 64 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65।
क्वेश्चन नंबर 65 में तो पहले ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन, सब में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यानी जितनी वैल्यू है सब क्या है, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिएक्शन में हो रिडक्शन, रिडक्शन वो होता है जिसका SRP ज्यादा हो, है ना। तो पहले आप ये ढूंढ लीजिएगा, सबसे मैक्सिमम SRP किसकी है, फ्लोरीन की, है ना, फ्लोरीन। अब इसमें भी दो स्पीसीज हैं, F2 भी दी हुई है और F- भी दी हुई है, तो रिडक्शन उसका होगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहे। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल और फ्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कौन है, F2। तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहीं दिख जा रहा है, F2। 65 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका रिएक्शन में हो ऑक्सीडेशन, और अगर ये पहले चेक करना है SRP, सारे में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है यानी सब वैल्यू SRP है, ऑक्सीडेशन SRP वैल्यू के इनवर्सली होता है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है तो वो आपको देखना पड़ेगा जिसकी SRP मिनिमम हो, मिनिमम SRP वो जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, है ना। तो ये हो गया आपका, ये मिल गया मिनिमम वैल्यू। अब इसमें भी दो स्पीसीज हैं, फेरिक और फेरस, है ना। तो फेरिक और फेरस की बात कर लें तो फेरिक और फेरस, है ना, फेरस और फेरिक की बात कर लें तो ऑक्सीडेशन उसका होगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफिशियंट ज़्यादा होगा। तो फेरस और फेरिक में इलेक्ट्रॉन कौन इजली गेन कर पाएगा यहाँ पे, हाँ ये हो जाएगा यहाँ पे Fe2+, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो Fe2+ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, चार अल्कली मेटल्स दिए हुए हैं ABCD और इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दी है, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है। मेटल की रिएक्टिविटी मैंने लिखाया था कि SRP के इनवर्सली होगी, SRP के इनवर्सली होगी। अब यहाँ पे चार मेटल्स हैं, चारों की SRP वैल्यू दी है, तो और मैंने बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेंशन ना हो कौन सा है तो क्या मानते हैं उसको, SRP। तो जिसकी SRP मिनिमम वो मोस्ट रिएक्टिव, तो -3.05 सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी A हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव। 67 का पहला। आइए 68 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लें तो जिंक को बोला है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में पुट करना है, जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में पुट करना है, तो बोला है कॉपर प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, यानी जिंक इसको डिस्प्लेस कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था कि जिस मेटल की SRP कम होगी वो अपने हायर SRP वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो जिंक कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस तब करेगा जब जिंक की SRP कम हो और कॉपर की SRP ज्यादा हो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69। बोला है कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ वो मेटल रिएक्ट नहीं करेगा जिसकी SRP क्या रहे, ज्यादा रहे एज कंपेयर टू कॉपर, है ना। कॉपर की SRP ज्यादा होने का मतलब, जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई थी उसके अकॉर्डिंग नीचे जाएंगे तो SRP इंक्रीज करेगी, यानी कॉपर के नीचे वाले जो मेटल्स होंगे वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। मैग्नीशियम कॉपर के ऊपर, जिंक कॉपर के ऊपर, आयरन कॉपर के ऊपर, चांदी है कॉपर के नीचे, यानी 69 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। आइए 69 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 70। क्वेश्चन नंबर 70, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला हुआ है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, यानी SRP का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, SRP का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको सेट करना है। ये कई बार मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम ना दिया हो तो आप क्या लेंगे उसको, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लगा दीजिए आप, है ना। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होगा उसकी SRP कम होगी, तो इन चारों में ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, यानी पोटेशियम की SRP सबसे कम होगी, पोटेशियम लास्ट में आना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका 70 का 4th। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिलेट करता है एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर ऑफ एनायन नहीं, इक्विवेलेंट वेट को, इक्विवेलेंट वेट को रिलेट करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो मास होता है वो ITE/96500 के इक्वल होता है। तो किसको कोरिलेट करता है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट को या इक्विवेलेंट मास को, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 3rd। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का यहाँ पे, है ना, ग्राफ दिया हुआ है, तो पूछा है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर वाई एक्सिस पे ग्राफ कट होता तो स्ट्रांग होता, नहीं होता तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ढूंढ लीजिए कौन सा होगा इसमें, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73।
क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है और यहाँ मेंशन भी है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, यानी एसआरपी वैल्यू है। तो मेटल आयन विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस करना है, यानी वो मेटल लेना है जिसकी एसआरपी हाइड्रोजन से भी कम हो, है ना। तो हाइड्रोजन से कम एसआरपी, हाइड्रोजन की एसआरपी कितनी होती है, मैंने बताया है हाइड्रोजन की एसआरपी होती है 0, एसआरपी और एसओपी दोनों 0 होती है, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सपोज करते हैं, यानी 0 से जो नेगेटिव वैल्यू, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो दो नेगेटिव वैल्यू आपको दिख रही है, पहली है वनेडियम, दूसरी है क्रोमियम। वनेडियम और क्रोमियम, वनेडियम और क्रोमियम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड, 73 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आइए 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे दिया है गैल्वेनिक का और बोला है इनॉट सेल निकालना है आपको, इनॉट सेल निकालना है। तो इनॉट सेल का फॉर्मूला मैंने बताया था एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो पहले आप चेक करिए, रिडक्शन यानी एसआरपी, रिडक्शन यानी एसआरपी। और इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन मैंने बताया था कि एसआरपी वैल्यू से इन जनरल नहीं करते हैं, सेल रिएक्शन या सेल रिप्रेजेंटेशन से करते हैं। तो क्रोमियम का यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्रोमियम जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड, और कैडमियम हो जाएगा कैथोड, है ना। कैडमियम हो गया कैथोड, क्रोमियम हो गया एनोड। आइए चलिए लगा लेते हैं। तो कैडमियम की एसआरपी है यहाँ पे -0.4, और यहाँ पे बात कर लें क्रोमियम की, तो क्रोमियम की एसआरपी है -0.74। सॉल्व करेंगे तो -0.40 प्लस 0.74, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में 0.34, प्लस 0.34 यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 75, क्वेश्चन नंबर 75। फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी सबसे तगड़ा रिडक्शन होता है फ्लोरीन का, बिकॉज क्योंकि इसकी एसआरपी ज़्यादा होती है, यानी हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने बताया था इसकी एसआरपी होती है प्लस में 2.87। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल पोटेंशियल स्पॉन्टेनियस होगा, कब स्पॉन्टेनियस होता है, जब या तो ई नॉट सेल, ई नॉट ध्यान दीजिएगा, ई नॉट सेल पॉजिटिव हो या डेल्टा जी नॉट सेल क्या हो, नेगेटिव हो, है ना। और ये ई नॉट सेल जो है ये कौन सा होता है, रिडक्शन। मैंने बताया था नाम नहीं देगा तो एसआरपी लेंगे आप। ई नॉट सेल नेगेटिव है, एसआरपी है पॉसिबल है नहीं। ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन वाला पॉजिटिव है, पॉसिबल है नहीं, है ना। डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव, 76 का आंसर सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी कप्पा, कप्पा की एसआई यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी एसआई है ना, साइमन मीटर इनवर्स। 77 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आइए 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट डेबाइहकल ऑनसेगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ मैंने बताया था कि आप नंबर ऑफ चार्ज काउंट करेंगे, है ना, नंबर ऑफ आयन नहीं, नंबर ऑफ चार्ज आप देखेंगे। तो ये हो जाएगा 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ये 2,1 और ये हो जाएगा 2,2। 78 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आइए 78 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन को अगर प्लॉट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है, कंसंट्रेशन। मैंने बताया था मोलर कंडक्टिविटी यानी कैपएम डाइल्यूशन के डायरेक्टली होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये कंसंट्रेशन के क्या हो जाएगा, इनवर्सली। और एक ही फैक्टर डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करता है, वो है कप्पा, बाकी सारे फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे अगर कैपएम इंक्रीज करेगा, इसका सिंपल सा मतलब है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो कैपएम की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना। तो आइए ढूंढते हैं वेरिएशन, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। और ये केस स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। तो वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी वीक है ना, मोलर मैंने बताया था वीक के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग के लिए इसकी वैल्यू कम इंक्रीज होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का अल्फा कांस्टेंट होता है, मोबिलिटी केवल इंक्रीज करती है, जबकि वीक की अल्फा भी इंक्रीज करेगी और मोबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो इसका पहला ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। पहला दिया है डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन डाइल्यूशन, इनवर्स होता है तो ये पॉसिबल है नहीं। तीसरा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो 79 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सिल्वर का अमाउंट दे दिया है, बोला है हाइड्रोजन कितना लिबरेट होगा एसटीपी पे। तो जब भी दो इलेक्ट्रोलाइट दिए हो, दो सेल दिए हो और सेम करंट या सेम चार्ज पास हो रहा हो, तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लगाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था अल्टरनेटिव मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ फर्स्ट सेल या फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट।
फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट में चांदी लिया है ना, चांदी का एन फैक्टर हो जाएगा 1, और दूसरा है मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ H2 ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन गैस है। आइए जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। तो मोल दिया नहीं है, मास दिया है, तो मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, और सिल्वर नाइट्रेट में चांदी का एन फैक्टर हो जाएगा 1। यहाँ पे मास निकालना है तो ब्रेक कर दीजिएगा, मास अपॉन मोलर मास, H2 का मोलर मास हो जाएगा 2 और H2 का एन फैक्टर 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01, मास ऑफ H2 हो जाएगा 0.01 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड, 80 का सही आंसर है थर्ड। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 के बाद। सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, किसी पर्टिकुलर सेल के लिए हमेशा फिक्स रहती है, तो रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सेल, है ना। चलिए तो पहला है चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चेंज विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के बदलने पर नहीं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। चेंज विद टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर नहीं दिया है और परफेक्ट जाएगा रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। तो यहाँ पे बोला है कि कॉपर स्पून को अगर स्टिर करेंगे एल्युमिनियम नाइट्रेट से तो क्या होगा। आइए, कॉपर स्पून अगर रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम नाइट्रेट से तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब कॉपर की एसआरपी कम हो, एल्युमिनियम की ज़्यादा हो। बट हम लोग जानते हैं कि कॉपर की एसआरपी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो देयर इज नो रिएक्शन। 82 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। करेक्ट मैचिंग कराना है। 1 मोल H2O अगर O2 में जाएगा तो एन फैक्टर होगा 2, एन फैक्टर 2 यानी 2F हो जाएगा। पर मैग्नेट मैग्नीज में जा रहा है तो +7 ऑक्सीडेशन से +2 में जाएगा, एन फैक्टर 5 यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5। कैल्शियम का एन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 2 यानी, और 1.5 मोल दे दिया है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। इससे मैच करा लीजिए, पहले का सेकंड, दूसरे का फोर्थ, करेक्ट ऑप्शन हो गया 83 का फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालने को, यानी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला होगा -NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है और एन फैक्टर काउंट करना है, तो किसी भी रिएक्शन से आप एन फैक्टर काउंट कर सकते हैं। 2 मोल फेरिक आयन 2 मोल फेरस में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 3 जा टोटल यहाँ पे चार्ज है 6 और यहाँ पे 2 2 जा 4, गैप कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, यानी एन फैक्टर हो गया 2। और फराडे की वैल्यू होती है 96,500। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 0.24। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 24 2 जा 48, अगर अप्रॉक्स 50 मानेंगे तो, और इसको 10,000 मान ले तो 50 के आसपास, नेगेटिव वैल्यू 50 के आसपास ये है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 84 का सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 के बाद, क्वेश्चन नंबर 85 पे देखिए, कोलेराश लॉ किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कब अप्लीकेबल होता है ना, किस कंडीशन पे अप्लीकेबल होता है, मैंने लिखाया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। परफेक्टली अप्लीकेबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जनरली अप्लाई करते हैं दोनों के लिए, मैंने वर्ड लिखवाया था, और अप्लाई होता है तभी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। 85 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। आइए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में जैसे आते हैं हम लोग, तो पहला दे दिया है हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होगा प्रेफरेंस टू क्लोराइड आयन पे, किस केस में, तो हाइड्रोक्साइड आयन आने का मतलब ये एक्वस केस हो गया, एक्वस केस, डाइल्यूट NaCl, वेरी डाइल्यूट NaCl, फ्यूज्ड NaCl, सॉलिड NaCl, है ना। तो वेरी डाइल्यूट NaCl इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जा रहा है, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट दोनों में होगा, लेकिन परफेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। स्पीसीज जो कैथोड पे डिस्चार्ज होते हैं, तो AECC ट्रिक के अकॉर्डिंग कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन। 87 का करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसका अल्फा कभी भी इंक्रीज नहीं करता है, ऑलरेडी अल्फा मैक्सिमम यानी 100% होता है या 1 होता है, ऑलरेडी डिसोसिएशन इसका कंप्लीटली हो चुका होता है। तो डिसोसिएट रीडली इन वाटर, नो, ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुका होता है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो लेकिन डिफरेंशिएशन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। डिसोसिएटेड इनटू आयंस एट हाई डाइल्यूशन, नहीं, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी इसका मैक्सिमम होता है। कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस एट ऑल डाइल्यूशन, किसी भी डाइल्यूशन पे ही ऑलरेडी 100% डिसोसिएट होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 4। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की।
क्वेश्चन नंबर 89, एल्यूमिनियम आयन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है अगर एल्यूमिनियम सल्फेट और सल्फेट आयन का दे दिया है वैल्यू। तो कोलेराश लॉ लगाएंगे हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू लेमडा एम नॉट ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 इंटू लेमडा एम नॉट ऑफ सल्फेट आयन। आइए वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। एल्यूमिनियम सल्फेट की वैल्यू दे दी है 858, और एल्यूमिनियम का ही हमें फाइंड करना है एल्यूमिनियम आयन की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर वाली, और सल्फेट की दे दी है 160। तो 3 इंटू 160 मतलब हो जाएगा 16 3 48। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 858 माइनस 480 ये अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे लेमडा एम नॉट ऑफ एल्यूमिनियम आयन। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 858 माइनस 480 है ना। तो अगर अप्रॉक्स सॉल्व करें तो 300, ये 300 अपॉन 150 मतलब 200 के बिल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 89 का फर्स्ट। 89 का करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद आता है 90, है ना। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्योर मेटल मेक्स इट मोर यूजफुल देन करस्पॉन्डिंग अलॉय। मतलब एक प्योर मेटल है वो ज़्यादा यूजफुल कैसे होता है अपने अलॉय से। तो इट इज़ हार्डर देन करस्पॉन्डिंग अलॉय नहीं, अलॉय बनाते ही हम लोग मिक्स करते हैं ताकि उसकी और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। हाई डेंसिटी नहीं, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली नो, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं होता है। इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजिली, प्योर फॉर्म पे इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन ज़्यादा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, 1 मोल मैग्नेट आयन पर मैग्नेट आयन दिया है MnO4 1 माइनस से अगर मैग्नीज ऑप्टेन होगा मैग्नीज 2+ आयन तो चार्ज की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो यहाँ पे आप अगर एन फैक्टर काउंट करेंगे तो एन फैक्टर जब जैसे आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे पर मैग्नेट में मैग्नीज का एन फैक्टर आता है +7, है ना। +7 से 2 जाने का मतलब एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे 5। अब आप चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज का फॉर्मूला मैंने बताया था मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फराडे, है ना। फराडे में कूलम में निकालना है तो मोल की वैल्यू दी है 1, एन फैक्टर 5, 96,500 कूलाम्स, है ना। अगर इसको 10 के आसपास माने 10 5 या 50 के आसपास, और मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लिया जाए। 5 5 जा 25, कैरी 2 आया, 5 6 जा 30 और 2 32, कैरी 3 आया, 5 9 जा 45, 47 और 1 48। तो ये हो गया कूलम में। अगर इसको 10 टू द पावर 3 4.85 48 यही मिल गया। ऑप्शन 91 का करेक्ट आंसर है 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अगर जिंक का करते हैं तो मैंने बताया था जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट में भी कौन सा आयन होगा, जिंक आयन होगा। तो ग्रेफाइट इज एन एनोड, नो। इम्प्योर मेटल इज एट कैथोड, नो। मेटल गेट रिड्यूस एट एनोड, मेटल एनोड पर रिड्यूस नहीं होता है, एनायन जाता है। एसिडिफाइड जिंक सल्फेट, ये हो जाएगा 93 का करेक्ट ऑप्शन 4। आइए बात करते हैं 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम सोल्यूशन। कॉपर किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा जिसकी SRP कॉपर से ज़्यादा हो। मान लीजिए एक मेटल लेते हैं M, तो कॉपर तभी डिस्प्लेस कर जाएगा जब कॉपर की SRP कम हो और मेटल की SRP क्या रहे, ज़्यादा रहे। यानी कॉपर उस मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जिसकी SRP कॉपर से ज़्यादा रहे, कॉपर से नीचे रहे। कॉपर से नीचे कौन आएगा यहाँ पे, कॉपर से नीचे कॉपर की SRP कम होनी चाहिए। कॉपर की SRP कम तब होगी जब आप यहाँ पे लेंगे गोल्ड दे दिया है, सिल्वर दे दिया है, आयरन दे दिया है। तो कॉपर से नीचे कौन कौन से होते हैं, मरकरी हो जाएगा, गोल्ड। कॉपर कैन नॉट रिप्लेस फ्रॉम सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन से कॉपर, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सोल्यूशन से कौन कॉपर को रिप्लेस नहीं करेगा। तो कॉपर सोल्यूशन से अगर रिप्लेस नहीं होगा तभी जब हम लोग सॉल्यूशन का मेटल ऐसा लें जिसकी SRP कम हो। मेटल की SRP क्या रहे यहाँ पे, कम रहे, और कॉपर की SRP क्या रहे, ज़्यादा रहे। आइए चलिए चेक करते हैं। तो कौन सा मेटल है जो कॉपर के ऊपर है, गोल्ड, सिल्वर और मरकरी, तीनों कॉपर के नीचे होता है, जबकि आयरन क्या होता है, कॉपर के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट
95 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने बताया था कि सेल कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कैथोड से एनोड होता है, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ये है एक्सटर्नल सर्किट में। इंटरनली बात करें तो इंटरनल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, कैथोड टू एनोड। तो एक्सटर्नल का पहले ढूंढिए, एक्सटर्नल में दिया है कैथोड टू एनोड, नहीं गलत हो गया। फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन द सोल्यूशन में पॉसिबल है नहीं। फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सर्किट, कैथोड टू एनोड इंटरनल सर्किट। 95 का करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। आइए 96 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। किसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होती है? ऑब्वियस सी बात है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 96 के बाद आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन नंबर 97, ई सेल निकालना है। तो ई सेल का फॉर्मूला मैंने बताया था, SRE, अच्छा ई के बाद में दिया है तो ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, कैथोड ई माइनस कैथोड एनोड। अच्छा कैथोड, एक और कैथोड किधर हम लोग लगाते हैं, राइट साइड, तो ऐसे भी कर सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये भी कर सकते हैं। तो राइट लेफ्ट की कहानी गलत हो गई है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 97 का थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 के बाद 98 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे दी है, यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी है, सेल कांस्टेंट निकालना है। तो आइए निकालते हैं। कप्पा की वैल्यू दे दी है 0.0212, रेजिस्टेंस दे दिया है 55, तो सेल कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/55 है ना। फॉर्मूला लगाएंगे, जी इक्वस टू क्या, कप्पा इक्वस टू क्या होता है, जी कप्पा की वैल्यू निकालेंगे तो कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, G इंटू जी स्टार। आइए कप्पा का फॉर्मूला हो जाएगा G इंटू जी स्टार। यहाँ से जी स्टार की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, कप्पा अपॉन जी। कप्पा की वैल्यू दी है 0.0212 और जी की वैल्यू दी है 1/55, यानी 55 मल्टीप्लाई ये हो गया, 55 टू जा 110, करेक्ट ऑप्शन होगा 98 का सेकंड। आइए 99 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कौन सा मेटल मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो जिसकी एसआरपी सबसे कम है ना। क्लोरीन तो नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, कैल्शियम पोटेशियम में जो सीरीज में ऊपर है पोटेशियम हो जाएगा। 99 के बाद आइए इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले तो ये रिडक्शन दे दिया है, रिडक्शन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया M1 M2 M3 की। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो जिसका रिएक्शन में क्या हो, ऑक्सीडेशन। और एसआरपी वैल्यू दी है तो एसआरपी ऑक्सीडेशन के क्या होता है बच्चों, इनवर्सली होता है। तो ऑर्डर बताना है, सबसे तगड़ा ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसकी एसआरपी सबसे कम होगी, यानी लीस्ट वैल्यू है -3.05 यानी M2 हो गया। उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू आएंगे तो M3 और लास्ट में जाएगा ऑब्वियस सी बात है M1। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4, 100 का आंसर हो जाएगा 4 है ना। तो ये रहा आपके टेस्ट का सोल्यूशन। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ओके, टेक केयर, बाय।